भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय मऊगंज। कहा थे ना कि ये दौरे सियासत का बस इतना सा फंसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज जिला के। मऊगंज में जो कुछ हो रहा है ये बेहतर नहीं हो रहा है। मऊगंज की जनता जान रही है, अधिकारी अफसर जान रहे हैं, सरकार जान रही है, विधायक जनप्रतिनिधि जान रहे हैं, लेकिन ये मऊगंज के हालात सुधारे के कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अंततः स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर सख्ती देखे को मिली है। अर्धनग्न प्रदर्शन के बाद 8 आंदोलनकारीन का गिरफ्तार किया गया है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बता दी मऊगंज कलेक्ट्रेट के बाहर शुक्रवार का भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन वह वक्त उग्र रूप ले ली जब 70 से 80 वर्ष के बुजुर्ग अर्धनग्न होकर सड़क पर लेट गए। प्रशासन के द्वारा धारा 163 लागू करत किन 8 प्रदर्शनकारीन का गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। कार्यवाही के बाद प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला मऊगंज महाविद्यालय के लैब परिचालक पंकज श्रीवास्तव से जुड़ा है। आरोप है कि कलेक्टर के नाम पर एक महिला वार्डन से 1,12,000 रुपये की रिश्वत ली। प्रदर्शनकारीन की मांग है कि आरोपी कर्मचारी का तत्काल हटाए के मूल पद पर भेजा जाए और निष्पक्ष जांच हो। 4 दिन से धरना में बैठे आंदोलनकारीन के द्वारा शुक्रवार का कलेक्ट्रेट के ओर जो है मार्च कर देगा। पुलिस द्वारा रोके जाए और संवाद विफल होए पर बुजुर्गन के द्वारा अर्धनग्न होए के विरोध दर्ज कराबगा। इसके बाद एसडीएम एसडीओपी के मौजूदगी में 50 से अधिक पुलिसकर्मी के द्वारा बलपूर्वक आंदोलनकारीन का हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगन में 80 वर्ष तक के बुजुर्ग, एक विकलांग, जिला पंचायत सदस्य, अगस्त क्रांति मंच के मुद्रिका त्रिपाठी और कुंज बिहारी तिवारी शामिल हैं। सबे तहसील में जमानत ले से इनकार कर दीन और जेल से आंदोलन जारी रखे के बात कही। धारा 163 के आदेश 4 दिन तक सार्वजनिक न किए जाए पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामला पर प्रशासन के द्वारा मीडिया के सामने चुप्पी साधी रखी गई है, जबकि आंदोलन के अनशन अवयव जारी है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ चल रही तस्वीरन का देख के अपना अंदाजा लगा सकी थे कि यह मऊगंज जिला में हो का रहा है। कौनो एक जिला जहाँ यह में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, जहाँ व्यवस्था पर गंभीर आरोप लागत हो, सवालिया निशान लागत हो, तो आखिर कलेक्टर, एसडीएम, एसपी कई का रहे हैं। बड़ा सवाल है, का सरकार के नज़र ए और नहीं आए या मऊगंज का जिला बनाए के महज एक कहा जाए कि मैभा महतारियस छाण दीनगा है, सौतेला जैसा व्यवहार हो रहा है और खुलेआम मऊगंज में लूट के वह इबारत लिखी जा रही है, जौने से परेशान हो के, त्रस्त हो के समाजसेवीन का सड़कन में अर्धनग्न हो के प्रदर्शन करे का पड़ रहा है। आखिर कल्पना करी कि आखिर मऊगंज में हो का रहा है। हम अपना का सभी के बयान सुनाओ और अपना खुद तय करी कि आखिरकार वास्तव में स्थिति का है। का यह स्थिति एक जिला का बेहतर बनावे में मददगार हो सकती, यह जिला का बर्बाद बनावे में मददगार हो सकती। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। रही है आपकी। हम अपने जागरूक रिपोर्टरों को धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 घंटे हो गया बिना कपड़े के हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और ठंडी से कांप रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जिला प्रशासन जो है कितना संवेदनशील है हम लोगों के प्रति, और हम लोगों ने कोई अपराध तो किया नहीं। आरोप 163 का वायलेशन आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमने अब मांग किया तो उसको चाहे वो 302 भी बना सकते हैं, 304 बना दे, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो ये है कि मतलब ये कहना चाहिए कि अब जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो अपराध हो रहा है और एक प्रयोगशाला के प्रचारक को जबरदस्ती रख करके और उसे संचालन कराया जा रहा है, उसका विरोध किया। और उसमें चाहे वो हमारे लिए कोई भी धारा लगाएं, अब उनकी अमानुषिकता देखिए आप कि हम लोग नंगे हैं और 1 घंटे से इसमें हवा आ रही है और न तो और आपकी मांगों को नहीं माना गया, अब क्या करेंगे? हम लोग आमरण अनशन करेंगे।
हाँ, अन्य जो है ग्रहण नहीं करेंगे इनके विरोध में, और फिर सूखेंगे फिर करेंगे। नहीं, ठीक। क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, हम बहुत पहले लिखते थे और राजीव दीक्षित कहा करते थे, देश आजाद नहीं धोखा है। 1861 का पुलिस कानून है, तो सब कुछ अंग्रेजियत है। ये दिख गया कि चोर को चोर नहीं कह सकते। जैसे भगत सिंह को फांसी हो रही थी, अन्याय का विरोध किए, हम भी विरोध किए। ये तय हो गया, एक चौकीदार जो है ये चोर की चौकीदारी कर रहा है। FIR पंजीबद्ध हो गई आपके नाम। अरे गोली मार दे, अब क्या जीवन है। अब तो ये है कि वतन के लिए जीना है, मरना है बस। जमानत क्यों नहीं ले रहे? नहीं, क्यों ले? अपराध तो 1861 का पुलिस कानून है, उसमें अंग्रेजी है, काहे की जमानत ले? हम तो वतन प्रेमी लोग हैं। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे राम जी जाने। हम लोग अन्य जड़, चूंकि अन्य जिले इसलिए नहीं गए, ये सरकार जो है शराब के पैसे से, गौ की खून से व्यापार कर रही है। मैं गौ व्रती हूँ। आपने वस्त्र त्याग दिया, क्या कारण था? बस चाहिए बताइए कि हमारा आंदोलन पहली बार मूल अधिकार का उल्लंघन कलेक्टर ने कर दिया और पंडाल नहीं लगाने दिया, और वो टेंट माइक खींच दिया। हम लोग उघाड़ 4 दिन से बैठे हैं। कितना बेदर्द, ये अंधे हैं मोदी मोहन क्या? ये दुख है। तो आपकी सुन नहीं रहा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, भगवान से करें, सब मरे हैं। देखिए, जो हम लोग ये निर्वाचित सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ये जिले के अंदर जितना चाहे मऊगंज जिला हो चाहे रीवा जिला हो, सारी व्यवस्था का हम लोग दायित्व होता है। चाहे यहाँ का विधायक हो के आपके यहाँ प्रति पटेल जी, उनका भी पूरा दायित्व होता है। सेकंड में हम लोग होता है। हम यहाँ जब ये आंदोलन चालू हुआ तो हम भोपाल में थे, में एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूटा है, वो हाइपरप्रेशन हुआ है, हड्डी भी नहीं जुड़ी है, और मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ। तो यहाँ लगा कि भाई जाना चाहिए, और चतुर्थ स्तर के कर्मचारी अगर कलेक्टर बन के बैठा है उसको तत्काल हटाया जाए। जिला प्रशासन की इस रवैये से क्या महसूस हो रहा है? क्या नहीं, जिला प्रशासन के रवैये से ये टोटल अंग्रेजी शासन ये समझ में आता है कि अंग्रेजों के जमाने में इतना गंदा काम नहीं होता जितना वर्तमान समय हो रहा है। यहाँ के कलेक्टर असक्षम है। यहाँ कलेक्टर हम ये मानते हैं कि चतुर्थ स्तर कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव है, ये मानते हैं। कुल मिला के एक कर्मचारी के लिए पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया। हाँ, पूरा नतमस्तक है, और यहाँ तक की सरकार के लोग बैठे जो हैं उनका वो भी नतमस्तक है उसके सामने। ये सिद्ध होता है। आगे क्या करेंगे? अगला हम लोग तो सदा जेल गए हैं। हम छात्र जीवन से 14-15 साल की उम्र से लगातार आंदोलन, चाहे मुलताई गोलीकांड के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे मैहर गोलीकांड के खिलाफ, चाहे मदसौर के अंदर हो, चाहे बहुत सारे आंदोलन हम किए हैं, चाहे किसानों का दिल्ली के अंदर हो, लगातार आंदोलन करते रहे। और यहाँ हम लोग जेल के अंदर भी चूंकि डायबिटीज पेशेंट है, हम लोग वहाँ आंदोलन छेड़ेंगे, और वहाँ छेड़ने के बाद भी जब कभी बाहर आएंगे तो हम यहाँ भी छेड़ेंगे। हम लोग चुप बैठने नहीं, आर पार लड़ाई लड़ेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आज आपकी गिरफ्तारी की गई है, क्या कहेंगे? मऊगंज जिले को एक तरह से ऐसे छोड़ दिया गया है लूटने के लिए, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नोटिस, बर्खास्तगी, बहाली। अभी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो महाविद्यालय का परिचारक है, उसको नियम विरुद्ध तरीके से कलेक्टर का OSD बनाया गया है, और उसके गेट पर लिखा है गोपनीय कक्ष प्रवेश वर्जित। न कलेक्टर के लिखा है न SP के। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं लालमणि जी, जो कृत्य अंग्रेजों के समय नहीं हुआ वो हुआ। स्वामी जी ने आंदोलन के लिए लिखित दिया था। अंग्रेजों के टाइम आंदोलनकारियों का पंडाल नहीं उखाड़ा गया, उनका पंडाल उखाड़ दिया गया। आज चौथा दिन था। 3 दिन से 75 वर्ष के बुजुर्ग न्याय गांधीवादी तरीके से बैठे थे। इन्होंने मौलिक अधिकारों की हत्या करने का प्रयास किया है। हम जितने क्रांतिकारी हैं, ये मऊगंज की जनता की इज्जत, मऊगंज की जनता के अधिकार, मऊगंज की जनता की मान और सम्मान के लिए जेल जा रहे हैं, कोई जमानत नहीं ले रहे हैं। आपने वस्त्र का त्याग किया था, एक सांकेतिक धरना कलेक्टर परिसर गेट के सामने निरस्त होकर जो है लेट कर आपने प्रदर्शन किया। अगर जो अंदर नंगे हैं, इसी कलेक्टर कार्यालय का ADM 5000 रुपए का रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा नंगा हुआ। इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रवेश वर्जित गोपनीय कक्ष, सरकारी कार्यालय गोपनीय कक्ष है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्यालय गोपनीय कक्ष है। अगर सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हूटर अलाउ हो जाए, सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लीली पीली बत्ती मिल जाए, मध्य प्रदेश शासन गाड़ी मिल जाए, तो चलिए इसको भी सही। एक तरह का लूट क्या कदम होगा आपका? हम सभी अन्न जल का त्याग कर चुके हैं। जैसे कि स्वामी जी ने कहा, हमारे गांधीवादी जो नेता हैं
75 वर्षीय बुजुर्ग श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, हमारे लालमणि जी जो जिला पंचायत एक निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, बगैर कारण के उनको गिरफ्तार किया गया है। सब ने संकल्प लिया है कि अन्न जल का त्याग करेंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई बार जमानत मिल रही थी, आपने कोई जमानत नहीं लेंगे। हमने अपराध नहीं किया। चोर को चोर कहना अपराध है। जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, जिसको कलेक्ट्रेट से बाहर करना चाहिए, जो वहां बैठ के हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाता को, हमारे गांव से आने वाले गरीबों पे डकैती डाल रहा है, छोटे कर्मचारियों पे डकैती डाल रहा है, उस पे जहां चोरी का अपराध दर्ज होना चाहिए, अनैतिक उगाही का, अड़ीबाजी का अपराध होना चाहिए, उस पे नहीं हुआ। हम लोगों पे अपराधी को अपराधी कहने से, कल हमारे घर में आग लगे, मैं बोलूं आग लगी है तो मेरे ऊपर 436, मेरे घर में डकैती हो, मैं बोलूं डकैत तो मेरे ऊपर डकैती। जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया तो हम जमानत कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 8 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। और अब देखिएगा कि जिस तरह से भगत सिंह के फांसी के बाद गांव-गांव से भगत सिंह निकले थे, अब गांव-गांव से भगत सिंह निकलेंगे। और हम सब ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,